इंग्लिश टेंसेस, टेंसेस मेक मी टेंस। लोग कहते हैं टेंस जो है वो मुझे टेंस कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। आज हम इन टेंसेस को सीखने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश के अंदर आप जानते हैं बुनियादी तौर पर टेंसेस की तीन शक्लें हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई काम हम इस वक्त करते हैं या माजी में या मुस्तकबिल में। हम इन टेंसेस को किस तरह से सीखेंगे, हम पहले एक टेंस का इस्तेमाल पढ़ेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी एक मिसाल के ज़रिए उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आपने याद रखनी है, इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस मौजूद हैं उनके स्टार्ट में जो अल्फाज आते हैं, जो हम में से अक्सर लोगों को आते होंगे, वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, वो ये वाले वर्ड्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसी तरह से ये जो प्रोनाउंस हैं ये इंग्लिश के हर सेंटेंस के आगाज में आते हैं। इनके अलावा सिर्फ दो वर्ड्स होंगे जो और आ सकते हैं, वो है सिंगुलर नेम या किसी एक चीज़ का नाम, या जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल नेम। ठीक है, तो अब हम टेंसेस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम जो इसकी पहली शक्ल पढ़ेंगे वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जनरल फैक्ट्स, जो भी हकायक हैं उनके हवाले से। जैसे मिसाल के तौर पर यू आर स्टूडेंट्स, और रूटीन, यू अटेंड द क्लास डेली। हैबिट्स, ही वेक्स अप एट 6 AM। और थिंग्स हैपनिंग नाउ, तो बाज़ औक़ात जो इस वक्त काम हो रहा हो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मतलब प्रेसिडेंट मीट्स प्राइम मिनिस्टर। इसका स्ट्रक्चर बेटा क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अभी आपको बता चुका हूं, वही आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और इसके बाद सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन यही होंगे। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। मिसाल के तौर पर आई प्ले सॉकर, सॉकर फुटबॉल को कहते हैं, या शी रीड बुक्स। भाई ये फिक्रा आपने याद रखना है। ठीक है, आई प्ले सॉकर। फिर अगर हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो कंटिन्यूस पर जाने से पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल है इसको अगर हम ग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, तो आप ये देखें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहेंगे टाइम लाइन। ये माजी है और ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ये जो एरो है ये हमें बताता है कि उस टाइम का असल में एक्शन जो हो रहा है उसकी टाइमिंग क्या है, तो वो किस टाइम वाक़ हो रहा है, एंड प्रेजेंट के वक्त वाक़ हो रहा है। ठीक है, तो जब हम अभी नेक्स्ट हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो ये काम ज़ाहिर है पहले का शुरू हुआ है और इस टाइम भी वो काम क्या है, जारी है। मतलब एक ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट की बात नहीं कर रहे बल्कि वो ज़ाहिर है, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर, तो आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये काम आपने 1 मिनट 2 मिनट पहले आगाज किया है और अभी भी ये काम क्या है, जारी है। ठीक है, तो आपने इसको इस हवाले से देखने की कोशिश करनी है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, एन इस वक्त जो काम हो रहे हैं, और करंट ऑन गोइंग एक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर यू आर लिसनिंग, आई एम स्पीकिंग, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटे, वही सब्जेक्ट आएंगे लेकिन इसमें इज, एम और आर इस्तेमाल किया जाएगा। आई के साथ एम आएगा, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज, और आई, वी, यू, दे के साथ क्या, आर इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था आई प्ले सॉकर, तो क्या बन सकते हैं हम, आई एम प्लेइंग सॉकर, या शी इज रीडिंग अ बुक, वी आर प्लेइंग सॉकर। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। जब भी परफेक्ट का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब है कोई काम क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसकी कंप्लीशन को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। माजी में ये बात काम शुरू हुआ था 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 2 साल पहले। जिस टाइम हम बात कर रहे हैं वो काम अभी अभी क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो उस कंप्लीशन को बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ऐसे एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, मौजूदा वक्त से पहले ये काम मुकम्मल हो चुका है और हमने वक्त नहीं बताया कि वो किस टाइम मुकम्मल हुआ है। क्यों, द टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
जैसे मिसाल के तौर पर आप कहें आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है, कब किया है, कितने बजे किया है, ये आपने नहीं बताया। तो इसका बेटे स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट्स वही होंगे, आप अच्छी तरह याद कर लें, ही शी इट आई वी यू दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। फिर हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और आई वी यू दे के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। और अहम बात, जब भी परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का टेंस आते ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो उसमें इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल क्या है, शी हैज रेड द बुक, और इस तरह से आई हैव प्लेड सॉकर। ये दोनों मिसालें जो है वो आपने याद रखनी है। अब हम बेटे नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं। वो टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखें इन दोनों में मेन फर्क क्या है कि आपने यहां पर बुनियादी तौर पर स्पेसिफाइड टाइम, एक ऐसा काम जो माजी में आपने शुरू किया, ठीक है, तो नाम पे जरा गौर करें, प्रेजेंट परफेक्ट, जाहिर है उसका एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है काम का, कंटिन्यूस अभी भी वो जारी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कहें आई हैव बीन लर्निंग टेंसेज फॉर 10 years, तो अब वो काम 10 साल पहले शुरू हुआ, वो काम उसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वो काम अभी भी जारी है, ठीक है। तो जिसमें बेटे टाइम का जिक्र किया जाए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें, कहां पे हम इस्तेमाल करेंगे, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, आगाज माजी में हुआ था, एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, अभी भी वो काम जारी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वही ही शी इट आई वी यू दे आएंगे, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज आएगा, आई वी यू दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहां लेकिन इसमें इजाफा किस चीज का होगा, बीन का। और दूसरी बात याद रखें, जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूस का वर्ड आता है उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, आईएनजी फॉर्म। तो यहां पे एक फैक्ट याद कर लें, 12 टेंसेज हैं टोटल, उन 12 में से 6 के साथ कंटिन्यूस का वर्ड आता है, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस, इस तरह प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 6 टेंसेज हैं बेटे जिनके साथ आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी एग्जांपल बेटे क्या होगी, वालेकुम सलाम, आई हैव बीन रीडिंग द बुक, मैं ये किताब कुछ अरसे से पढ़ता रहा हूं। मसलन अगर आपको सांस चढ़ा हुआ हो, आपसे कोई पूछे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन रनिंग, भाई मैं दौड़कर आया हूं, ये बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा हूं। अब बेटे हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो मेजर टाइप है टेंसेस की, कि टेंस दरअसल हमें टाइमिंग बताते हैं कि कोई काम किस टाइम पर हुआ है, ठीक है। अब हम बेटे मूव करते हैं पास्ट की जानिब, कि पास्ट को हम देखते हैं पास्ट इन डेफिनेट, ठीक है। तो पास्ट में अगर कोई हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो कोई काम हमने, ये एरो की तरफ देखें, जो हमने माजी में कोई काम परफॉर्म किया हो, ठीक है। जैसे आई रोट अ बुक येस्टरडे, तो जो काम आपने माजी में परफॉर्म किया उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। एक्शंस दैट हैपेंड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, माजी का वो काम है और वो खत्म भी वहां पर हो चुका है। मसलन इसमें सब्जेक्ट आएंगे वही ही शी इट आई वी यू दे, और वर्ब की हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। फॉर एग्जांपल आई रेड द बुक, ठीक है, एंड दे प्लेड सॉकर। उसके बाद हम बेटे मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की जानब। कंटिन्यूस का लफ्ज आते ही जहन में क्या होना चाहिए बेटा, कि वो काम क्या है, जारी है। देखिए माजी की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे उस पॉइंट से पहले का वो काम जारी था। He was talking to me, तो बात करना जो था वो पहले का स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद भी वो काम जारी रहा। तो ये जो टाइम लाइन है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, यहां पर आप बेटे इसको देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी टाइमिंग जो है वो कहां पर आती है, ठीक है। तो इसमें हम सेकंड फॉर्म, ये इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस में ये देखते हैं इसके यूजेज क्या है। एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो काम जारी था, ठीक है। तो आप उसको एक कंटिन्यूटी को बता सकते हैं। उसके बाद है मिसाल के तौर पर आई वॉज रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, या दे वर प्लेइंग सॉकर, वो फुटबॉल खेल रहे थे। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने क्या चीज याद रखनी है कि बुनियादी तौर पर आप माजी के एक ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जब वो काम कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद आपने उसका जिक्र किया है, ठीक है। तो आम तौर पर हम ये टेंस जो है उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम माजी में कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन इसमें खास बात क्या है
कि हम दूसरे एक्शन का भी जिक्र करते हैं कि किस चीज से पहले। जैसे आपके आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई रीच्ड द क्लास, क्लास में पहुंचने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था। तो अकेला ये फिक्रा नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि इसके साथ हम बेटा कोई एक्शन जो है वो जरूर जोड़ते हैं। और परफेक्ट का नाम आ गया तो ऑटोमेटिकली वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैड रेड द बुक, दे हैड प्लेड सॉकर, तो इसमें आप कुछ इजाफा कर लें। आई हैड रेड द बुक बिफोर अली अराइव्ड, अली के आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था। दे हैड प्लेड सॉकर बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले वो फुटबॉल खेल चुके थे। तो अक्सर इसका बेटा ये इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो हमारा बेटे नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन दोनों में फर्क क्या है कि हम यहाँ पे बेटे टाइमिंग इसकी बताते हैं कि एक खास टाइम पे शुरू हुआ और ये स्पेसिफिक टाइम तक क्या रहा बेटा, जारी रहा। और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम ये काम जो था बेटा वो जारी था। मिसाल के तौर पर एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट, ऐसे एक्शन जो कि माजी में जारी थे। एंड वर कंप्लीटेड, और कंप्लीट भी हो गए थे लेकिन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, माजी के किसी दूसरे काम से पहले। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमने इसमें बेटे स्ट्रक्चर में क्या यूज करना है, सब्जेक्ट्स ही शी इट आई वी यू दे, उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर बिन लगाएंगे। और कंटिन्यूस फॉर्म है, कंटिन्यूस जो टेंस की फॉर्म है तो उसके साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। आई हैड बीन रीडिंग द बुक या दे हैड बीन प्लेइंग सॉकर। ठीक है, तो इसमें हम टाइम का जिक्र भी इसके साथ कर सकते। दे हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर 45 मिनट्स, वो 45 मिनट से सॉकर खेल रहे थे। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस, दैट इज फ्यूचर। सो फ्यूचर टेंस इज एक्चुअली व्हेन यू आर talking about a time that hasn't really happened now, that would happen in future। तो मुस्तकबिल में कोई काम होगा तो हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। जैसे I'll write a book, मैं एक किताब लिखूंगा। तो यूजेज इसके बेटा क्या है, एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में जो काम होगा। तो सिंपल सा ये टेंस है जिसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं, ही शी इट आई वी यू दे। तो हम हेल्पिंग और बेटे विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और शेल भी आमतौर पर आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सबके साथ विल। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम किसको देखेंगे, आई विल रीड द बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। दे विल प्ले सॉकर, वो फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये एक ऐसा एक्शन है दैट विल बी ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। एक काम अभी नहीं हो रहा लेकिन आपको पता है कि ये आने वाले टाइम में उस वक्त ये काम जारी होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वो है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, अभी वो काम पता नहीं किस टाइम ये स्टार्ट होना है, तो हम यहां से ये काम स्टार्ट होगा और आगे तक ये काम क्या रहेगा बेटा, जारी रहेगा। ठीक है, तो इसको आपने फोकस करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर आई विल बी रीडिंग द बुक, अब रीडिंग वाला काम अब आइंदा जो फ्यूचर है उसमें स्टार्ट भी होगा और फिर वो काम क्या रहेगा बेटा, जारी रहेगा। या दे विल बी प्लेइंग सॉकर, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो आमतौर पर ये हम लोग इस्तेमाल कम ही करते हैं, लेकिन जो बहुत लोग इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स इस टाइम समझ रहे होंगे कि दे विल बी अटेंडिंग द क्लास, वो क्लास ले रहे होंगे। ठीक है, जो भी आप ये उससे रेलेवेंट है। बेटे नेक्स्ट टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब भी क्या है, जो काम कंप्लीट, एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। तो आपने कोई प्लान किया हुआ है और आपने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर 25 को आपकी फ्लाइट है तो आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं 20 तारीख तक अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुका होऊंगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई विल हैव कंप्लीटेड माई कोर्स बाय 20th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो इसके लिए हम बाय का वर्ड जो है यूज, आई विल हैव रेड द बुक, ये भी ठीक है। दे विल हैव प्लेड सॉकर, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसकी बेटे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को हम ये देखें तो क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक ऐसा काम जो हो सकता है काफी अरसे से जारी हो, लेकिन आपने एक खास पॉइंट बनाया है कि इस वक्त तक
वो कंप्लीट हो चुका हो। मैं हो सकता है आपने 5 महीने पहले कोर्स शुरू किया हो, 3 महीने पहले शुरू किया हो, वो पास्ट हो गया, वो पास्ट प्रेजेंट से होता हुआ फ्यूचर के खास पॉइंट तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा लास्ट जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शंस दैट विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर। मुस्तकबिल में स्टार्ट होगा और एक खास वक्त तक वो क्या जारी रहेगा। इसका भी बेटे ओवरऑल इस्तेमाल जो है बहुत कम है, लेकिन आपको बस फॉर द सेक ऑफ टेंसेस ये पता होना चाहिए। जैसे आई विल हैव बीन रीडिंग द बुक, दे विल हैव बीन प्लेइंग सॉकर, वो खेल रहे होंगे सॉकर फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक। तो अब हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे आई विल हैव बीन राइटिंग अ बुक, तो ये राइटिंग वाला काम माजी में शुरू हुआ, ठीक है, और काफी अरसे तक ये आई विल हैव बीन राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूंगा फॉर 2 years, 2 साल से, यानी तो आपके इन 2030 आई विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 years, तो उस वक्त मुझे 2 साल हो चुके होंगे उसको लिखते हो। सो दीज आर सम ऑफ द टेंसेज। सो आई वुड एंड अप दिस लेक्चर ऑन टेंसेज इज दैट you should not feel tense about tenses. Just keep one thing in mind. Tenses actually help us. ये हमारी मदद करते हैं। किस चीज़ में मदद करते हैं? किसी भी एक्शन की टाइमिंग को ये हमें बताते हैं कि वो हुआ किस टाइम है। ठीक है, अगर हमें उस टाइमिंग का नहीं पता होगा तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं कहूँ आपने नाश्ता, अब नाश्ता कर लिया है, नाश्ता अभी करना है या नाश्ता जाके करेंगे। अब ये जो तीनों कन्फ्यूजन है ना, टेंस हमारी ये मदद करता है, वो हमारा कंफर्म कर देता है कि आप नाश्ता करते हैं, रोज़ करते हैं, या इस टाइम भी आपने नाश्ता कर लिया है, या अभी जाके आपने नाश्ता करना है, या कल आपने नाश्ता किया था। तो इस तरह से टेंसेस हमें बेटे वो टाइम बताते हैं जिस टाइम कोई एक्शन हो रहा हो। सो होप इट हेल्प्स। थैंक यू वेरी मच।